बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खाकसार जावेद अलीम। इस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज जो है कादियानी मुलज़िम अली अहमद तारिक की ज़मानत के लिए जस्टिस उमर सियाल साहब की कोर्ट में सीरियल 1 पे यह केस फिक्स था। तो जज साहब ने बड़ा तारीख़ी फ़ैसला दिया है और बजाय इसके कि मैं आपको वो अल्फाज बताऊँ, इसमें जो मुद्दई की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं हमारे सीनियर एडवोकेट मंजूर राजपूत साहब, और उन्होंने पूरा केस चलाया। मैं ये मुनासिब समझूंगा कि उन्हीं की ज़बानी जो है ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बताएं कि किस किस्म का ये फैसला होगा। जी मंजूर राजपूत साहब। आज केस फिक्स था ऑर्डर के लिए उमर शाह साहब कोर्ट में, और जब सुबह अनाउंसमेंट की तो एक ऐसा ऑर्डर जो फर्स्ट टाइम हमने सुना प्रैक्टिस में, इसमें 1000 रुपये की उसकी ज़मानत काट की गई है और आइंदा FIR के लिए कहा गया कि कोई उसकी FIR नहीं कटेगी हाई कोर्ट की जांच के बगैर। और साथ साथ फर्स्ट टाइम तारीख में ऐसा भी हुआ है कादियानी के लिए कि SHO को कॉल किया गया कि आपने रिकॉर्ड लेकर अपना पेश करें कि आपने ऐसी FIR क्यों काटी है। तो ये बहुत ही एक तारीखी और अफसोसनाक फैसला किया गया है कोर्ट ने, इस तारीख में कैसे कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने जिस तरह अपने आर्गूमेंट में कहा था कि एक जो कानूनी इसमें ये थी झोल था कि 497 में पहले ट्रायल कोर्ट में जाया जाता है, और उसमें मैंने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन दी है, कराची हाई कोर्ट की साइटेशन दी है, 2023 की साइटेशन दी है। उसमें कहा कि पहले डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकती, आप डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट में जाएँ, ट्रायल के बाद सेशन में जाएँ, फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट तक लें। ऐसी हमने बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की साइटेशन दी, और जज सामने उनको अभी जजमेंट तफसील आएगी तभी उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन कोई भी ऐसी साइटेशन दोनों तरफ से उस तरफ कोई पेश किया कि डायरेक्ट कभी हाई कोर्ट ने 1947 से लेकर आज 2023 से डायरेक्ट आफ्टर अरेस्ट में को बेल दी हुई। ये अभी फैसले की ज़ाहिर है आप को नकल मिली होगी आप इसकी, लेकिन तो क्या आपका आगे सुप्रीम कोर्ट में अदालत, क्योंकि एक इसमें हमें अप्रीहेंशन ये पता है कि अगर इस हाई कोर्ट ने बेल दी है, उनको ये बेल दे दी 1000 रुपये की डायरेक्ट आफ्टर अरेस्ट बेल दी है, तो अब पूरे कराची बार के या जो जितने भी वकला है एक तारीखी फैसला हुआ है, एक एग्जाम्पल आ गया है। तमाम मजिस्ट्रेट की कोर्टों के वकला आज़ाद जो वहाँ बेल फाइल करते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट फाइल करेंगे और वो इस बेल का रेफरेंस डालेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही एक नया कानून तय हो जाएगा कि डायरेक्ट बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट सुनेगा मजिस्ट्रेट ट्रायल की, इसकी इस साइटेशन के बाद, जजमेंट के बाद। जी वाबन साजिद साहब, आप इस पूरे सिनेरियो में मतलब जो सबसे पहले आपने वीडियो चलाई और उसके बाद इस तहरीक में जाना है लोगों को, तो आप क्या फरमाते हैं इस फैसले के मुताबिक? उसमें यह भी कहा गया है कि आइंदा डायरेक्शन दी गई है कि इस मुलजिम के खिलाफ कोई FIR नहीं काटी जाएगी। इस सवाल से आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उस पहले भी मैं ये कह रहा था कि शर्म इनको नहीं आती, अभी भी मैं यही कहूँगा कि शर्म इनको नहीं आती। पूरा सिस्टम एक कादियानी की वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब जिस तरह मंजूर भाई ने कहा कि अब जब केसेस आएंगे, जो भी FIR कटेंगी किधर भी शहर में कटेंगी, डायरेक्ट उसकी बेल एप्लीकेशन आएगी हाई कोर्ट में। मिसाल बन गई है इस तरह की, मतलब किसी कादियानी की वजह से पूरा सिस्टम इन्होंने ख़राब किया है। शर्म फिर भी नहीं आएगी, करते चलते मतलब इस तरह के काम अपने शहर में चलते रहेंगे, कोर्टों में चलते रहेंगे। उनकी जो लॉबीज़ हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन लॉबीज़ को भी समझना चाहिए कि भाई यार आप सिस्टम एक कादियानी की वजह से मतलब अब कल को हम भी किसी और दूसरे बंदे के चक्कर में आकर यहाँ प्रेशर डालकर दोस्तियाँ डालकर उल्टे सीधे ऑर्डर्स करवा लें। इस तरह के उल्टे सीधे ऑर्डर्स का कोई हासिल नहीं है। अल्टीमेटली जुडिशल सिस्टम ख़राब होता है, जुडिशल सिस्टम बदनाम होता है। इन लोगों को भी ख्याल, वकीलों को भी ख्याल करना चाहिए और ये जजों को भी ख्याल करना चाहिए। शुक्रिया बहुत। जी मंसूर साहब, आप असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल भी रहे और माशाल्लाह आपकी बड़ी ग्रिप है क्रिमिनोलॉजी के ऊपर, तो आप इस फैसले के मुताबिक क्या आप कहते हैं? इस फैसले का सिर्फ यही कहूँगा कि जनाब एक लकीर खींची हुई है कादियानियों में और मुसलमानों में। इस कहा कि इसको जो है लकीर को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। एक तो ये है कि जनाब ये बताइए कि क्या सारी जितनी भी जो FIR हैं जो मजिस्ट्रेट ट्रायल होंगे, क्या वो सारी फाइल जो हैं फाइलें अब यहाँ पर होंगी, जितनी बेलें होंगी यहाँ पर होंगी, या सिर्फ जो शख्सियत को देख के या उनके चेहरों को देखकर सिर्फ वो बेलें दी जाएंगी? यहाँ पे शख्सियत परस्ती है। और मुझे तो लगता है कि जनाब ये भी कादियानी है, ये लगाने वाला भी कादियानी है, और जिसके पास ये जिसने फैसला किया ये भी कादियानी है। ये हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। जी इरफान खान साहब, आप इस फैसले के मुताबिक आप क्या कहते हैं? जनाब ये बड़ा एस्टोनिशिंग और बड़ा सरप्राइजिंग ऑर्डर है। मैंने अपनी 30 साल प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा ऑर्डर नहीं देखा ना सुना।
اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جناب یہ مجسٹریٹ ٹرائل کیس ہے، ہائی کورٹ میں ڈائریکٹلی بیل اس میں کیسے لگ سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ یہ ریپیٹ کر رہا ہے آفینس کو، یہ بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہے، اور اس کے خلاف ایف آئی آر لانچ نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ اس کے خلاف کوئی کیس کمپلین لانچ نہ کی جائے. تو یہ بڑا سرپرائزنگ ہے، اور یہ سپریم کورٹ میں ہمیں جانا ہوگا، اور سپریم کورٹ میں ہم اس کو دیکھیں گے اس کیس کو انشاءاللہ. تھینک یو. سادھو، جس طرح منظور بھائی نے یہ بات کہی کہ ایک نئی پریسیڈنٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ آپ کی جتنے بھی ایف آئی آر اگر درج ہو، ملزمان اریسٹ ہو، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پہ ہائی کورٹ میں اور اسپیشل بینچ ہے جسٹس صاحب کی جو کہ ریلیف دے رہے ہیں، اور آپ اپنی فائلیں لے آئے گا یہاں پہ. آپ کو فوراً انصاف بجائے کہ آپ مجسٹریٹ کی کورٹ میں جائیں، بجائے کہ آپ کسی اور کورٹ میں جائیں، آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ سستا انصاف، کیونکہ 1000 روپے کے اگینسٹ آپ کو یہاں پہ شیورٹی بھی 1000 روپے ہے، اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو آپ کو سستا اور فوری انصاف ملتا ہے. میں اس کا انٹرپٹ کروں گا آپ کو.